नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। यूपी के लाल ने माउंट एल्ब्रूस पर गाड़ा झंडा, सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराने के बाद भारत की जय जय। चंद्रयान 2 की गलतियों में सीख कर चंद्रयान 3 मिशन से हासिल सफलता, इसरो चीफ ने बताई खास बात। क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन बीजेपी की उड़ा देगा नींद? संजय राउत के तल्ख अंदाज में कितना दम? 12 तुगलक लेन बंगला लेने से राहुल गांधी ने किया मना, अब इस पर टिकी नजर। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद झूम उठी सीमा हायदर, इस तरह खुश होकर मनाया जश्न। अब समाचार विस्तार से। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इन पंक्तियों को एक बार फिर चरितार्थ किया है यूपी के लाल अभिनीत मौर्य ने, जिसने यूरोप के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया तो न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में भारत की जय जय हो गई। भारत में उभरती प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अपने बुलंद हौसलों के दम पर हिंदुस्तानी आज हर जगह भारत की शान ऊंची करने के साथ देश भर के लोगों को गौरव महसूस करा रहे हैं। ताजा मामले में यूपी के हरदोई जिले के ग्राम पंचायत आंट शांट के निवासी पर्वतरोही अभिनीत मौर्य ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। अभिनीत ने अपने अभियान को 22 अगस्त सुबह 6:08 पर पूरा किया और इस तरह उन्होंने यूरोप में भारत का झंडा गाड़ते हुए वहां के लोगों को अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। आपको बताते चले कि माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई 18,510 फीट है। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अभिनीत को इसकी चढ़ाई में 10 दिन लग गए। इस अभियान के तहत उन्होंने देश की आन बान और शान तिरंगा को 22 अगस्त सुबह 6:08 पर इस पर्वत श्रृंखला की चोटी पर फहरा दिया। इस कामयाबी की खबर मिलते ही परिवार को बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर इन्हें बधाई दी है। अभिनीत 14 अगस्त की सुबह अपने गाइड के साथ इसकी चढ़ाई पर निकले। उनके साथ जापान और थाईलैंड सहित कई अन्य देशों के 8 पर्वतारोही भी थे। चढ़ाई के दौरान कई बार मुश्किलों ने रास्ता रोका, लेकिन इस युवा ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। 21 अगस्त को फाइनल चढ़ाई के लिए टेंट से निकले तो थोड़ी देर में ही बर्फीले तूफान से घिर गए। तूफान शांत हुआ तो तापमान -25 डिग्री था। ऐसी चुनौतियों के बीच भारत माता के इस लाल ने देश का नाम रोशन कर दिया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 2 विफल होने पर उनकी टीम ने क्या क्या सीखा और कैसे चंद्रयान 3 के मिशन में सफलता हासिल की। चांद पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकाम बन चुका है। दुनिया के तमाम बड़े देशों को हिंदुस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ चुका है और अब तक 6 बड़े मूवमेंट भी कर चुका है। रोवर प्रज्ञान के बाहर आने के साथ ही हिंदुस्तान अंतरिक्ष का सिकंदर बन गया है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने यह भी कहा कि इसरो के नए प्लान जल्द ही बताए जाएंगे। चंद्रयान 2 की गलतियों में सुधार से चंद्रयान 3 में सफलता मिली। बता दें कि चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन किया और चंद्रयान 3 को मिली सफलता के लिए बधाई दी। गौरतलब है कि भारत के लिए अंतरिक्ष में ये कामयाबी कितनी बड़ी है, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला सिर्फ अपना हिंदुस्तान है। जान लें कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आ गया है और अब सारा काम इसी प्रज्ञान रोवर को करना होगा। रोवर अब अगले 14 दिन तक चांद के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और साउथ पोल के उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो अब तक दुनिया के लिए पहेली बनी हुई थी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रमा की परत और आवरण की जांच करेगा, सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों की पहचान करेगा,
चांद की मिट्टी और चट्टानों में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसे तत्वों की खोज करेगा। रोवर कैल्शियम और टाइटेनियम की तलाश करेगा। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर तापीय गुणों का अध्ययन करेगा, लैंडिंग स्थल पर भूकंप की गतिविधियों की जांच करेगा और ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की खोज में मदद भी करेगा। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान हमारे चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा हमारे कई मिशन अभी कतार में। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि 2024 आने दीजिए, हिसाब किताब हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी सरकार की नींद उड़ी हुई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। जब से विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का ऐलान किया है, उसके बाद से वो और हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का डर इतना है कि सबकी नींद उड़ गई है। अब हम देशभक्त टीम जब से एक हुए हैं तब से इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। जब से एक हुए हैं तब से इन पार्टियों पर सीबीआई, ईडी का रेड चल ही रहा है। बीजेपी डर गई है और इसीलिए झारखंड, कर्नाटक, बंगाल में रेड हो रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। 2024 में इन सब झूठी कार्रवाई का हिसाब होगा, इनको हिसाब देना पड़ेगा। सवाल ये है कि संजय राउत जब इस तरह के बयान देते हैं तो क्या सिर्फ वो एक फिजा बनाने की कोशिश करते हैं या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी भर रहे हैं? क्या वो जमीनी हकीकत को इतनी बारीकी से समझ रहे हैं कि जिसमें 2024 में झूठे एक्शन के हिसाब किताब की बात करते हैं? क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के हाथों मात मिलने के बाद अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं या वास्तव में जमीनी पर सियासी समीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में है? संजय राउत के दावे को समझने से पहले मौजूदा सियासी तस्वीर को समझने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन की सियासी हर हाल में ही मानसून सत्र के दौरान नजर आई है। दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में जिस तरह से मोदी सरकार ने बढ़त बना ली, उससे संकेत मिल गए हैं कि इंडिया गठबंधन के दावों में दम नहीं है। अगर ये गठबंधन वाकई में मोदी सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की बात करता है तो वो बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस के साथ लेने में नाकाम रहे। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब कभी 2024 में पीएम के चेहरे की बात आती है तो गठबंधन के घटक दल चतुराई से जवाब देते नजर आते हैं कि अभी तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। देश की कमान किसके हाथ में होगी वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन बंगले को छोड़ना पड़ा था। सदस्यता बहाल होने के बाद हाउसिंग कमेटी ने पुराने बंगले को आवंटित कराने का निर्णय लिया था। राहुल गांधी ने अपना पुराना बंगला 12 तुगलक लेन लेने से औपचारिक रूप से मना कर दिया है। हाउसिंग कमेटी को जवाब देकर उन्होंने कहा कि वो अब पुराना बंगला नहीं लेना चाहते। फिलहाल 2-3 घरों का विकल्प उनके पास है जिसमें से वो किसी एक को जल्द ही फाइनल कर लेंगे। हाल ही में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ 7 सफदरजंग लेन स्थित बंगला देखने गए थे। बता दें कि मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत के फैसले के बाद उनकी सांसदी चली गई थी। सदस्यता समाप्त होने के बाद 12 तुगलक लेन बंगले को खाली करना पड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भले ही अलग अलग तरीकों से उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। देश की जनता उनके साथ है और वो लोगों की बात करते रहेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों की मुखालफत जिस धारदार अंदाज में वो करते हैं, उस अंदाज को कुंद नहीं पड़ने देंगे। आज देश में निराशा का माहौल है। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि सरकार की नीतियां कुछ खास लोगों के फायदे तक सीमित रही है और इसका असर देखा भी जा सकता है। केंद्र सरकार और बीजेपी के बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि ये सरकार और पार्टियां दोनों राजनीतिक प्रतिशोध के तहत काम कर रही हैं। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जिस तरह के व्यवहार किया जा रहा है, उसे देख आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में नफरत की खुलेआम
दुकान चलाई जा रही है। मणिपुर जलता रहा, सरकार खामोश रही। दिल्ली के बगल में नूह में सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया गया, सरकार हरकत में नहीं आई। कांग्रेस का पूर्ण विश्वास है कि महज राजनीतिक फायदे के लिए संविधान का माखौल नहीं उड़ाया जा सकता। भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने नोएडा में अपने पति सचिन मीणा के साथ जमकर जश्न मनाया। सीमा हैदर ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज पीएम मोदी का सपना पूरा हो गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने नोएडा के रबुपुरा स्थित अपने पति सचिन मीणा के घर पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान सीमा हैदर ने भारत माता की जय हो और जय जय श्री राम के नारे भी लगाए। सीमा ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो गया। भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर खुशियां मनाती हुई सीमा हैदर की तस्वीरें और वीडियो सब वायरल हो रहे हैं। चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पाकिस्तान की सीमा हैदर खुशी से झूम उठी। इससे पहले सीमा ने जानकारी दी थी कि उन्हें चंद्रयान की सफलता के लिए व्रत रखा था। सीमा ने कहा उसका व्रत रखना सफल हुआ। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ खुशी का मौका सेलिब्रेट करने वाली पाकिस्तानी सीमा ने कहा कि वो हिंदुस्तान को अपना देश मानती है, इसलिए उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि सीमा भी अपने परिजनों के साथ टीवी से चिपकी हुई थी। लैंडिंग होने के बाद सीमा ने तिरंगा लेकर व्रत खोला। सीमा और सचिन ने घर के छत पर पटाखे फोड़े। इसके साथ ही सीमा हैदर और सचिन मीणा ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले सीमा हैदर का जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें वो ये कहती दिख रही थी कि मेरे श्री राधे कृष्णा पर बड़ा विश्वास है। इससे पहले सीमा हैदर का जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें वो ये कहती नजर आ रही थी, मेरा श्री राधे कृष्ण पर बड़ा विश्वास है। हे प्रभु, हे भगवान, हे सीताराम, हे देवी देवता, हमारे भारत का चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर उतर जाए। गौरतलब है कि पबजी खेलते खेलते सीमा सचिन में प्यार हुआ। बात निकली तो दूर तक गई, आगे दूरियां मिट गई तो सीमा लांघ नेपाल के रास्ते भारत आ गई। फिलहाल वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के साथ रह रही हैं। सीमा पर भारत सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। जांच एजेंसियों ने अभी किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। ऐसे में हिंदुस्तान की हर खुशी में बढ़ चढ़कर शामिल होने वाली सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी में आगे क्या होगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।